कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान ने जब चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पदभार संभाला तो वहां पर ना कुमारी शैलजा थी, न रणदीप सुरजेवाला थे, ना किरण चौधरी थी, ना कैप्टन अजय यादव थे और ना ही वहां पर थे कुलदीप बिश्नोई। केवल वही लोग थे जिन्हें हुड्डा चाहते थे और जो हुड्डा को चाहते हैं। यहाँ तक कि शैलजा गुट के विधायक भी यहाँ पर नदारद थे। एक बात साफ हो गई कि अब कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चुनाव में इसका फायदा मिलेगा या नुकसान समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी और कांग्रेस मुख्यालय पर भूपेंद्र हुड्डा गुट का प्रभुत्व साफ दर्शाता है कि अब कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हवाले है। आगे क्या होगा मालूम नहीं। सत्ता की चाबी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ लगेगी या किसी और के, कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पंजाब की डगर पर ही चलती दिखाई दे रही है। आज उदय भान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में विराजित थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जलवा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही दिखाई दे रहा था। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने भी मान लिया। रणदीप सुरजेवाला की गैर मौजूदगी पर तर्क दिया, कैप्टन अजय यादव की गैर मौजूदगी पर प्रतिक्रिया दी और कुमारी शैलजा के मुद्दे पर चुप रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या कांग्रेस हरियाणा में दोबारा सत्ता में आ पाएगी? इस पर क्या बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक बंसल और कांग्रेस के नए सेनापति उदय भान? क्या कांग्रेस इतनी फूट के बावजूद भाजपा के अनुशासित संगठन और आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार के सामने टिक पाएगी? ऐसी कौन सी चाबी है जो सत्ता द्वार खोलेगी कांग्रेस के लिए? जनता भी जानना चाहती है। लेकिन फिलहाल सुनते हैं क्या बोले आज कांग्रेस के बड़े नेता। और मेरा भी राजनीति में बहुत समय रहा है, तो सारा जीवन राजनीति में गया है। जो उत्साह, जो जोश आज मैंने कार्यकर्ताओं में देखा है वो शायद ही कभी देखने को मिलेगा। मतलब कम से कम 40 जगह रोके उन्होंने, और इसी वास्ते देर हुई, विलंब हुआ, उस बात की मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। अध्यक्ष भी जी भी कहेंगे हमने पूरी प्रयास किया भाई जल्दी चलो, वहाँ बैठे होंगे प्रेस के साथी भी। लेकिन सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई अध्यक्ष जी को और जो कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बने हैं उनको देना चाहता हूँ, और सोनिया गांधी जी का जिन्होंने विश्वास रखा है, और हमारे नेतृत्व का, राहुल जी का, उनका आभार व्यक्त करते हुए ये कहता हूँ जिस विश्वास से इनको बनाया है और साथियों को बनाया है, उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरेंगे। आज का जो माहौल था पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, हम 8:30 बजे चले और 7:45 बजे यहाँ आकर के पहुँचे। 11 घंटे से अधिक समय, जो 4 घंटे का समय लगना चाहिए था, उसमें 11 घंटे से अधिक समय हमें यहाँ पहुँचने में लगा। और उसका कारण यही था कि लगभग 40 जगह, बहुत जगह बहुत भीषण गर्मी में 40-47 डिग्री टेम्परेचर में, और एक साथ मौसम ने करवट बदली। इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए और उन्होंने भी हमारे ऊपर मेहर की। नहीं बढ़िया। और जो जगह जगह जो जोश और उत्साह, और खास करके यूथ में जो आज जो मैंने देखा सड़क पर, और सभी पूरी कांग्रेस सभी जगह बहुत भारी संख्या में सभी हमारे साथी पहुंचे। और ये आज का ये शो ये संकेत दे रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कि जो सबके पहले तो फैसला था हमारा कि कॉर्पोरेशन के तो हम इलेक्शन सिंपल पे रहे थे, पहले से फैसला है। बाकी म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल काउंसिल्स का हम फैसला करेंगे जैसा इन्होंने। जहाँ तक आपने नेतागणों की अनुपस्थिति के लिए कहा, किरण जी को भी कोविड हो गया है। कैप्टन अजय यादव का पूर्ण से कार्यक्रम लगा हुआ था, चूंकि वो ओबीसी के चेयरमैन हैं, उस वजह से रणदीप जी जो हैं, जो चिंतन शिविर को लेके उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ था। कुलदीप जी
किसी कारणवश नहीं आए, पर लेकिन वो कोई ऐसा गंभीर कारण नहीं है, तो वो ये सतही रूप से कहीं ना कहीं कुलदीप जी की मैं स्वीकार करता हूं कि वो थोड़ा खिन्न है, पर लेकिन वो भी पूर्ण रूप से समर्पित भाव से पार्टी के लिए, मैं निरंतर उनसे संवाद हो रहा है, तो कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। और मैं इस बात को फिर दमदारी के साथ कह रहा हूं, पूर्ण कांग्रेस नेतागण, विधायकगण और जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो पूर्ण रूप से एकजुट होकर एक, जिसे कहते हैं कि वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह कार्य करेगा और जो अपना गंतव्य है या अपना लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर होगा। उस पर बोला था, देखिए रणदीप जी ने कोई तुलनात्मक बात नहीं कही थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा वो भी अच्छे अध्यक्ष साबित होते, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो उन्होंने राय व्यक्त की उस आदमी की, जहां तक उसमें प्रतिभा के संदर्भ में बोले, तो ये जरूरी नहीं है। और पद एक ही को मिलता है, अध्यक्ष एक ही बनता है। इनको हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने पूर्ण रूप से एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए, आकलन करते हुए इनको ये ताजपोशी की है, तो सबको, सबके लिए मान्य है, सबको स्वीकार है। वो आई थी यहाँ, ये आप लोगों के भी संज्ञान में होगा, काफी देर वो इंतजार करके यहाँ से गई, क्योंकि ये कार्यक्रम में बहुत ज्यादा 1-1.5 घंटे का तो विलंब चल जाता है, 3-4 घंटे, और इसमें इनका कोई मतलब इनके सामने दुश्वारी थी, कार्यकर्ताओं का जोश था, जनता का जो उत्साह था, तो उनको फ्लाइट से वापस जाना था, तो ये कारण था। तो उन्होंने पूर्ण रूप से, और जो निवर्तमान अध्यक्ष की गरिमा होनी चाहिए उसको रखते हुए उन्होंने पूर्ण रूप से पूर्ण सहयोग का इन्हें आश्वासन भी दिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विपक्ष आपके समक्ष जो है वो अपना CLP का था, लेजिस्लेचर पार्टी का प्रोग्राम था, और उसमें सारी पार्टी वो थी। अब पूरी पार्टी की तरफ जाए, फरीदाबाद में किया, वो हमारे अध्यक्ष भी थे, हम भी होंगे, सब पार्टी एक होकर आगे जाएगी। पहले भी एक थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हरियाणा में तो आम तो रहा ही नहीं, गुठली गुठली रह गई, कुछ भी सौदा नहीं रहा, जो गए हैं वो भी पछता रहे हैं, वो भी आएंगे, और कोई कहीं किसी तरह का कुछ नहीं, सब कोई आम आदमी पार्टी का कहीं निशानी नहीं है। जो स्थिति उनकी पहले हुई थी, पहले भी दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो उनको ऐसा ही लगा था, और सारे हरियाणा में चुनाव लड़ा था, 90 विधानसभा और 10 लोकसभा, कहीं भी जमानत नहीं बची थी, वही अब हालत हो गई। पंजाब और हरियाणा की जो है अलग अलग है, हर प्रदेश की अपनी अपनी परिस्थिति अलग होती है। पंजाब में मुख्य पार्टी वो थी, विकल्प के रूप में वो उभर रही थी, यहाँ विकल्प के रूप में कांग्रेस ही है केवल, लोग विकल्प को देखते हैं।